अब यहाँ पर ये मैंने कनेक्ट कर दिए। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, अब इसको मैं किसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ? स्ट्रेट केबल के थ्रू ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये भी कनेक्ट कर दिया और ये भी मैंने स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक, अच्छा इसकी ज़रा लेबलिंग भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो नेटवर्क है इसको मैं कर देता हूँ IP 192.168.1.0/24। हाँ, और इसका जो IP है मैं कर देता हूँ 172.100.0/24। ठीक, और ये वाला जो है इसको इसे मैं कर देता हूँ IP क्या 10.0.0.0/8। ठीक, बस ये आप समझिए, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे हम थोड़ा सा लेकर जाते हैं। ठीक है, कैसे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? ये लाइव मोड फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं? फिर मसला कहते हैं काम हमारा जल्दी हो जाए। ये अब ये किधर से बड़ा होता है? सर ये उसमें रिकॉर्डिंग में सही नजर आ रहा है। नहीं, मैं कहता कि टाइम की बचत आपके साथ हो जाए, प्रैक्टिस आप कर लो ना। अब मैं क्या कर देता हूँ इधर इनेबल। हाँ, मैं इधर क्या कर शो IP इंटरफेस ब्रीफ। कितने इंटरफेसेस है हमारे पास? 0 0 और 1 0। ठीक है ना, अब ये ऊपर वाला 0 0 और ये वाला क्या है? 1 0 है। ठीक है ना, तो मैं पहले इस वाले को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे मैं करूँगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। ये नीचे वाला 1/0 है ना, ये देखा ना 1/0 है ना, हाँ या ना? 1/0 और क्या IP एड्रेस क्या लिखा हुआ है? 192.168.1.1 255.255.255.0। सही है, और नो शट डाउन फौरन अप हो गया। ठीक, अब इससे एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और IP एड्रेस क्या क्या IP एड्रेस है इसका? 10.0.0.1 क्या 10.0.0.1 और 255.0.0.0 और नो शट डाउन। ठीक, अब तो हो गया, लेकिन दूसरे सेट पर अभी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से ये डाउन नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो है यहां पर भी कर लेते हैं नो और इनेबल, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका ये वाला 0/0 और नीचे 1/0 है। समझ आ गई कि नहीं? तो मतलब फ़ायदा ये होता है ना कि आपको सिनारियो क्लियर हो, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आपको लेबलिंग आए। ठीक है ना, अब क्या हो गया?
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक, ठीक है ना, 0/0 और 1/0, ठीक है ना। नो आईपी, सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्या, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 और 9 शट, जो कि फौरन ग्रीन हो गए क्योंकि दूसरा स्टार्ट पहले ही हमने अप कर दिया था, ठीक है ना। अब एग्जिट और दूसरा इंटरफेस क्या, फास्ट ईथरनेट 1/0 और आईपी एड्रेस क्या है 172.100.0.1, समझ आ गई कि नहीं। और ये 255.255.0.0 क्लास बी से बिलोंग करता है ना, ठीक है। ये और 9 शट डाउन, एग्जिट, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा हम राउटर नंबर 1 को ही पहले ले लेते हैं, इसको, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, OSPF। तो कमांड्स ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, राउटर है, OSPF है, प्रोसेस आईडी आप लिखे और नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें ना तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया एग्जिट और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए, इसमें जो 0/0 है इसके साथ 1 है और 1/0 के साथ 1.1 है, 192 वाला। नजर आ रही है कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं। ये आप देखें ना, ये वाला राउटर है, कौन से वाला है, ये वाला राउटर है। इसके इस इंटरफेस 1/0 के साथ क्या है, ये वाला, समझ आ गई। और इसके साथ कौन से वाला है, 10 सीरीज वाला, समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF, क्या, और इसके साथ मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो क्या कहा इसने, प्रोसेस आईडी, क्या इसने कहा, प्रोसेस आईडी। तो 1 up to 65,000 कोई भी आपकी हो सकती है। तो मैं 10 दे देता हूं, क्या मैं इसको देता हूं, 10 दे देता हूं, ठीक। मतलब ये रेंज है ना, इसमें से कोई भी आप दे दे, ठीक है ना, ये सही। और अब यहां पर क्वेश्चन मार्क में देखिए, राउटर में चला गया ना। अब यहां पर मैं क्या दूंगा, नेटवर्क दूंगा, क्या दूंगा मैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क आपने जितने भी होंगे ना उनको अनाउंस करना होगा। मसलन एक नेटवर्क आपके साथ क्या है, 192.168.1.0, लेकिन अब यहां पर आपने सबनेट मास्क नहीं देना होगा, बल्कि क्या देना होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क, क्या देना होगा आपने। अब इसका आसान तरीका जो है यहां पर आपके देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीन कोई तरीका है। अगर हम क्लास सी का सबनेट मास्क देखें ना तो वो ये है, ऐसा है, .0, समझ आ गई। अब इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये ऐसे होगा, 1 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 और ये 0 0 0 0 और 0 0 0 0। वाइल्ड कार्ड मास्क में आपने इसका उलट लिखना होता है, यानी जितने भी 1s हैं उनको आपने 0 और जितने 0 है इनको आपने 1 करना। मसलन अगर ये है तो ये सारे 0 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 डॉट 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 1 1 1 1 1 1 1 कर दिया आपने। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0.0.255,
समझ आ गई? तो ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। ये बस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क क्या दूंगा, 0.0.0.255। यानी आपने ये 1111 इस तरह से नहीं लिखना है। वाइल्ड कार्ड मास्क इसकी कार्ड मास्क किसको बोलते हैं कि आपका जो सबनेट मास्क है उसको आप उलट कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द वाइल्ड कार्ड मास्क। समझ आ गई? अच्छा, फिर आप क्वेश्चन मार्क डाल दे, तो क्या लिखा हुआ है, एरिया और एरिया आईडी आप दे दे। एरिया आईडी में चलो मैं कह देता हूं कि चलो मैंने कर दिया 1, एरिया क्या दिया मैंने इसको, हाँ ठीक। मतलब आप कोई भी एरिया जो आपकी हो, टेरिटरी 1 टेरिटरी 2, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है ना कि इट इज फॉर द एंटरप्राइज नेटवर्क। तो एंटरप्राइज नेटवर्क में आपके पास 500 600 800 1000 अगर होंगे, इतने सारे अगर आपके पास हैं, तो एरिया 1 के राउटर सारे आपस में बिलोंग करेंगे। क्योंकि इंटीरियर है तो एरिया 1 वाले आपस में जैसे वो अंगूर का गुच्छा गुच्छा बना लेंगे, एरिया 2 के आपस में बना लेंगे, एरिया 3 के आपस में बना लेंगे। फिर उसका जो मतलब गेटवे के ऊपर जो राउटर होगा वो अदर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये मैंने कर दिए हैं, ठीक है। इधर आप देखें, आईपी असाइन कर दिए आपने, सारा कुछ आपने कर दिया। अब यहां पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेसेस आपने दे दिए, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, OSPF, ठीक है, राउटर OSPF 1 आपने दिया, नेटवर्क और एरिया 0 आपने दिया। समझ आ गई कि नहीं? तो अब ये सारे एरिया 0 में बाइंड हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? अब दूसरा जो राउटर है, ठीक है, अब अगर उधर भी आपने एरिया 0 दिया है तो वो भी एरिया 0 के, तो ये सारे आपस में मतलब जिस तरह है ना अंगूर है उसके अंदर एक वाला आप जो है एरिया 0, आप देखिए कि अंगूर का एक गुच्छा है और उसमें आपके पास 50 दाने हैं, 50 दाने आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो एक राउटर को आप इस तरीके से, लेकिन अब ऊपर वो तने के साथ लगा हुआ है, तब उस तने के जरिए से वो और राउटर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, लेकिन प्रेफरेंस अपने एरिया 0 को देगा। प्रेफरेंस किधर देगा, एरिया 0 को देगा। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक तो इसने अनाउंस कर दिया ना, अभी दूसरा कौन से वाला है, ये वाला। तो जब दूसरा आएगा तब यहां पर भी मैं क्या करूं, नेटवर्क और 10.0.0.0। अब इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, ठीक। 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ये क्या बन जाएगा सबनेट मास्क इसका, 0 सारे 1 और सारे 1 0। तो ये 0 0 समझ आ गई कि हाँ? और ये 1 1 1 1 1 1 1 और इस तरीके से। तो ये 0.255.255.255। So this is called the wild card mask। हम इसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क बोलते हैं, ठीक। तो अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255 और एरिया वही 0, और एरिया क्या 1 है। अच्छा मैंने 1 दिया, मतलब एक ही गुच्छे में है ना।
आप अगर डिफरेंट देंगे ना तो वो फिर प्रेफरेंस उस एरिया 1 को देगा। समझ आ गई बात ही कि नहीं? ये फिर इस तरह होता है ना कि इसके अगर मल्टीपल इंटरफेसेस है ना तो एरिया 0 में आपस में होंगे, फिर एरिया 1 वाला आप एक डिफाइन करेंगे ना तो वो वाला एरिया 1 के थ्रू फिर उनके साथ कम्युनिकेट करें। यानी अगर आपके पास 10 राउटर्स है ना तो 10 को एरिया 0 दिया ना और 11वें का यानी 10वें का जो एक्सटीरियर है उसको आप एरिया 1 दे दें और उसको किसी और राउटर के एरिया 1 के साथ आप कनेक्ट करें, तब वो एक गेटवे की तरह से वो एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया, मतलब गुच्छे को मिला रहा है तो उसका 0 देंगे, उसका 1 देंगे। ये अपने को पहले करंट प्रेफरेंस देगा सर अगर हमारे पास ये देखें सारे एरिया 0 में है। अब यहाँ पर ये सारे क्या है एरिया से फॉर एग्जांपल 5 में, ठीक? तो अब यहाँ पर एक जो है आप इसका भी एक तो इंटरनल सारा 5 होगा, इसका इंटरनल सारे 0 होंगे। अब ये वाला और ये वाला आप इसको 1 दे दे एरिया 1 और इसको भी एरिया 1 दे दे, तब ये इस तरीके से ये तमाम वोल्टेज को डील करेगा। हाँ ये वाला इसके अंदर के साथ, लेकिन अगर यहां से वो इधर जाएगा ना तो किसी और पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये राउटर और ये राउटर ये 5 का ये 0 है और मैं इन दोनों के मिलाने के लिए और राउटर लगाता हूं जिसको मैं कैटवे एज ए ब्रिज यूज करूं और उसमें दे दूं एक के साथ 0 मास और दूसरे के साथ एरिया और दूसरे के साथ तो वही चीज वही एक्स्ट्रा मतलब अगर आप इसको ये करेंगे तो 10 में से जो 10वां है तो आपने यही काम आपने सही मतलब अगर आप उसको फ्रैंकली अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा ही है, ठीक है ना? एरिया 1 है तो इधर भी मैं एरिया 1 दे देता हूँ, ठीक है ना? कर दिया मैंने, हाँ? और हमें क्या कर 9 सॉरी क्या 9 ऑटो इसमें ऑटो समराइज हमारी का वो है ही नहीं, ठीक है ना? वो डैश के साथ नहीं इसमें 9 ऑटो समरी नहीं होता, ठीक है ना? सही है, ठीक है। एग्जिट दोनों ऑटो समरी उधर उसे जैसे जरूरत पड़ती है ना कि वो एक ही साथ उसमें होता है ना, तो उसमें हम पे ऑटो समराइजेशन करते हैं। इधर चूंकि आपने एक्सप्लिसिटली एरिया 1 एरिया 2 इसमें कन्वर्ट कर दिया तो इस वजह से मतलब अब यहाँ पर इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ रही। एग्जिट कर दिया, हाँ? अब आप एक शो आईपी राउट क्या सॉरी आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये आ गए आपके पास अब है सारे, ठीक है ना? और शो आईपी राउट अभी देखिए कनेक्टेड डायरेक्टली है लेकिन दूसरी साइड पर तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की ना तो इस वजह से अभी नहीं आ रहे, ठीक है? नो कम टू द अदर साइड। एरिया हमारे पास 10 था, सॉरी प्रोसेस और एरिया 1 था हमारा, ठीक है ना? अब यहां पर हम क्या करते हैं इनेबल और क्या कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF राउटर OSPF और क्या प्रोसेस आईडी। तो हमने तो 10 दिया था ना, इधर भी हम 10 दे देते हैं, ठीक? अब क्या है नेटवर्क। अब नेटवर्क इनके पास कौन कौन से हैं 172.100.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क थोड़ी सी समझ पड़ गई ना 255.255.0. लेकिन इसके अलावा और होंगे तो आपने बाइनरी में जरूर कन्वर्ट करके लिखना है, फिर गलती के 4 से ज्यादा वो जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे उधर फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। 255.255 तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा, ठीक है? 0.0
255 और क्या हाँ एरिया 1 दे 2 दे 3 दे दें। ये तो आपस में अपना वो एक गुच्छा बनाएगा, आप उसी के साथ करते हो उसके साथ आप कर दो, क्योंकि अब 2 राउटर में ना आप हर एरिया को क्या अलहदा तुम करो ना। अब आपके पास 40 50 100 राउटर्स होंगे, तो उसमें 10 को एरिया 1 दे दो, 10 को एरिया 2 दे दो, 10 को एरिया 3 आप दे दो, 10 को एरिया 4, 10 को एरिया 5, 2 ही है तो आप उसमें आप ले ऐसे वो 2 जो लगा नु 3 डाली शू। समझ आ गई कि नहीं? तो अब ये आपने कर दिया। दूसरा जो है यहाँ पर क्या हो गया, नेटवर्क 10.0.0.0। अब ये भी आसान है ना, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर मैं ना भी लिखूं तो अब आपको समझ आ रही है। देखें 255.0.0.0 है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 255 इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन उसूलन आपको ऐसे करना चाहिए। एक्स स्टेप आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरीके से। और ये आपने कर दिया क्या 0.255 समझ आ गई? हाँ, और इनकम्प्लीट कमांड है। अच्छा एरिया नहीं लिखा, एरिया 1 क्या लिखा, एरिया 1। ठीक, अब ये मैंने कर दिया एग्जिट। अभी आप देखें ना आपस में कम्युनिकेशन इसने कर दी, उठा ली, ये साथ में आ गया। देखें लोडिंग तो प्रोसेस क्या 10 है और एनवीआर किसके थ्रू क्या है 192.168.1.1 इंटरफेस के थ्रू। बात समझ आ गई थी? अच्छा, अब थोड़ा सा हम इधर एक पीसीबी लगा लेते हैं। मतलब अगर आप देखें ना तो मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन इसके बैक पर जो वर्क है रिसर्च, वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये करना, फिर इसके बैक OSPF ने ना, मैं कह दूं कि इसने सिस्को को आसमान के तारे दिखा दिए, लेकिन चूंकि ये ओपन सोर्स था तो फौरन उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। तो मतलब जो इनके बिल्कुल खत्म होने का खतरा था ना, वो एक तरह से वो हो गया। वो तो आपको पता है ना कि सॉफ्टवेयर राइटिंग का जो टाइम होता है ना, इट इज अराउंड 20 to 30% टाइम। 70% ऑफ द टाइम इज डेडिकेटेड टू द रिसर्च। ठीक है, चलो ये फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो तो हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, तो तकरीरें करना हमें आती है, तो तकरीर आराम से माना बस 2 घंटे की तकरीर कर लूंगा, माना बस प्यारा पस सोख गर्जी वो आए बाय शाय आप कर लें, बस तकरीर हो गई। सॉरी टू स्पीक दिस, मैं मतलब खासकर घर में भी, मतलब बच्चों को भी, खुद भी, ठीक है ना, वो अक्सर मुझसे कोई मसला पूछते हैं ना, तो मतलब कोई इस्लामिक या फिक्र का मसला होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि फिर मैं आपको आंसर दूँ कि बाबा कुछ तो बता दे। मैं क्या गलत बता दिया तो, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो ये तकरीर करना ऐसा नहीं है कि आप बस लग गए और बोलते जाए। इस वजह से मतलब जो मतलब अच्छे उलमा किराम साहिबान हैं, वो कभी भी ज़ुबानी कलामी तकरीर नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कोई किताब होती है और उससे वो रेफरेंस लेके ना तब वो बोलते हैं। हम उससे क्या कहते हैं, बड़ा किताब है कहता बेकार बुला नहीं, उसके एहतियात का ये लेवल है कि वो किताब से पढ़ के करता है, ताकि कोई हदीस खुदा ना हंसता गलत ना बोले, कोई आयत हम गलत ना बोले, कि गुनाह या कोई मसला हम गलत ना बता दें। बात समझ आ गई कि? तो ये मतलब थोड़ा सा आपको। अच्छा, बहरहाल अब ये चूँकि इसके साथ है तो ये 1 है ना, तो इधर मैं इसको IP एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक है 192.168.1.100
और गेटवे क्या है 192.168.1.1 वही है ना, ये जो इंटरफेस है ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर हम इसको भी दे देते हैं। देखिए बार बार मैं एक चीज आपसे कहता हूं कि तब तक आप कॉन्फ़िगरेशन, जब तक कि आप लेबलिंग ना करो, लेबलिंग आपकी हो गई तो आप कॉन्फ़िगरेशन में गलती के चांस न होने के बराबर होते हैं। हाँ? ये क्या है 172.0.100, हाँ सही क्या 172.100.0 .1 वो 0.1 था क्या था, मैं तो भूल भी गया हूं। ये 0.1 होगा ना, खैर कंफर्म कर लेंगे कोई बात नहीं। अच्छा अभी हमने कर लिया, कंफर्म करना है तो आप इधर आ जाएं, हाँ शो आईपी इंटरफेस, सॉरी ये पूरा डिटेल आ जाता है ना, सही है ठीक है 0.1। अच्छा अब हम इसको जरा देखते हैं कि इसका जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर एंट्रीज क्या है। ये पहले वाले देखें, इधर भी एडजेसेंसी हो गई है, शो आईपी राउट, ये जिसके साथ ओ लिखा हुआ है, इट स्टैंड्स फॉर OSPF। अब इसने कौन सा उठाया 172.0.1 इसने उठा दिया है वाया 10.0.2 के साथ। अब वो डायग्राम में होता है तो वो वाला 2 होगा और उसके थ्रू जाके इसने उठा दिया। बात समझ आ गई कि इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आऊं, हाँ ये और इधर, अब यहां पर आप देखें शो आईपी राउट, तो अब आप ये देखें इधर भी OSPF है, ठीक है ना। और इस किसके थ्रू इसने किया हुआ है, .1 के थ्रू किया हुआ है। अब ये देखें ना .2 ये वाला इंटरफेस है, समझ आ गई, और .1 वाला ये इंटरफेस है। तो 192 में ये .1 के थ्रू आ रहा है, ये इधर से 172 में आ रहे .2 के। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक। वो उस पोर्ट से आ दे रहा पारा गेटवे, अब इसके लिए गेटवे कंसीडर उस पोर्ट का एड्रेस उस पोर्ट का, हाँ बात समझ आ गई। तो अब अगर यहाँ पर आप 5-6 राउटर्स लगाएंगे तो फिर मतलब वो सही आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा विद डिफरेंट कैबलिंग मैकेनिज्म्स। वो तो मैंने एक तरह के केबल्स लगाए हैं ना। अच्छा अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पिंग मैंने कर दिया किसको, पिंग 172.100.0.1 तो है ही नहीं, समझ आ गई। अब मैं क्या कहता हूं, ट्रेस ROUT, ट्रेस राउट है ना, क्या है 172.100.0.1 ट्रेस RT मेरा ख्याल में है, ये मुख्तलिफ उसमें मुख्तलिफ है। ये वो असल में ये पैकेट ट्रेसर में ये RT है, आई थिंक विंडोज का ट्रेस राउट इस तरह से, ये मैं अक्सर कंफ्यूज कर। तो आप देखें ना किसके ट्रेस किया है, 1 पर गया है, 1 से फिर 172.1 की तरफ आया है। अब अगर यहाँ पर आपके पास 5-6 अगर कंप्यूटर्स होंगे, सॉरी राउटर्स, तो वो फिर आपको पूरी पाथ आपको ये पर प्रोवाइड करेगा। हाँ समझ आ गई थी। तो आप देखिए क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही पाथ है, दूसरी पाथ तो है नहीं हमारे पास, तो अल्टीमेटली इसने इसी को लेना होगा।
लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये राउटर भी लगा हुआ है, हाँ, ये भी लगा हुआ है, और इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करके ये भी लगा हुआ है, हाँ, अब समझ आ गई कि नहीं? अब इसमें यह है कि ये किसके ऊपर करेगा, इस्तेमाल होते DUAL, क्या DUA। अब इसका जरा मुझे वो देखना होगा, ठीक है ना? DUAL स्टैंड डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम, क्या डिफ्यूजिंग, अच्छा, बट इट इज यूज इन EIGRP। OSPF में कौन सा इस्तेमाल होता है? डिकस्ट्रास एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ, ठीक है ना? अच्छा, ये जो है क्या इस्तेमाल करते हैं? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है। EIGRP क्या यूज करता है? मैट्रिक और डुअल, क्या? तो क्या मान लो, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, डुअल स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजिंग। अब देखें ना, OSPF, अब इसका टर्मिनोलॉजी यही है। एल्गोरिथम ये कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? डिकस्ट्रास एल्गोरिथम। कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? डिकस्ट्रास एल्गोरिथम को ये इस्तेमाल करता है। मेरा ख्याल में कि ये काफ़ी है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें पहले पैकेट ट्रेसर के ऊपर,